मेरा नाम गीता है। मेरी उम्र 35 साल है। मैं एक विधवा हूँ और मेरे पति की मृत्यु के बाद मेरा इकलौता सहारा मेरा बेटा राज था। मेरे जीवन का सारा समय उसे संभालने और उसकी देखभाल में ही बीता। जब वह छोटा था तो मेरी पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन जैसे जैसे राज बड़ा हुआ, मैंने उसकी आदतों में बदलाव देखा। वह अब 17 साल का हो चुका था, लेकिन उसकी हरकतें मुझे अक्सर अजीब लगने लगी। एक दिन रात को जब मैं अपने बिस्तर पर सो रही थी, मुझे कुछ महसूस हुआ। अचानक मुझे अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। जब मैं आंखें खोली तो देखा कि राज मेरे पास खड़ा था और धीरे धीरे मेरे अंगों पर अपना हाथ फेर रहा था। मैं थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गई। मेरे अंदर एक संघर्ष चल रहा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। शायद मुझे भी कुछ महसूस हो रहा था। उस रात के बाद मुझे राज की हरकतें और भी स्पष्ट दिखाई देने लगी। वह अक्सर मुझसे ज्यादा करीब आने लगा था और मैं उसकी नीयत को समझ नहीं पा रही थी। एक तरफ में वह एक मर्द और दूसरी तरफ मैं एक औरत भी थी। यह समझना मुश्किल था कि मेरे बेटे के मन में क्या चल रहा था। एक रात जब मैं सो रही थी, राज ने फिर से मेरे पास आकर मेरा स्पर्श किया। मैंने उसकी ओर देखा और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर कुछ था जो उसे रोकने नहीं दे रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह स्थिति कैसे संभालती चाहिए। मेरे दिल और दिमाग के बीच एक अजीब सी जंग चल रही थी। मैंने तय किया कि अब और चुप नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मैंने राज से बात करने का फैसला किया। मैंने उसे प्यार से बुलाया और पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। उसने मुझे बताया कि उसे भी समझ नहीं आ रहा कि उसके अंदर क्या हो रहा है। वह भी अपनी भावनाओं को समझने में असमर्थ था। मुझे लगा कि शायद यह उम्र का असर है और उसे किसी मार्गदर्शन की जरूरत है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि यह सब गलत है, लेकिन मेरे अंदर भी एक अजीब सा सुकून था जो मुझे रोक रहा था। मैं जानती थी कि यह स्थिति और बिगड़ सकती है, लेकिन मैं भी उसे पल को समझने की कोशिश कर रही थी। मैं राज से फिर से बात की, लेकिन इस बार मैंने उसे और समझने की कोशिश की। मैंने उसे उसके व्यवहार के बारे में पूछा और उसकी भावनाओं को जानने की कोशिश की। उसने मुझसे कहा कि वह भी उलझन में है और नहीं जानता कि उसे क्या करना चाहिए। मैंने उसे समझाया कि यह एक अस्थायी स्थिति हो सकती है और उसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। मैंने उसे काउंसलिंग की मदद लेने का सुझाव दिया ताकि वह अपनी भावनाओं को सही दिशा में ले जा सके। वह मेरी बात सुनकर सहमत हुआ और मैंने उसके लिए एक काउंसलर से मिलने का इंतजाम किया। आखिरकार हम काउंसलर से मिले। उसने हमारी स्थिति को समझा और राज को उसकी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए मार्गदर्शन दिया। राज को भी धीरे धीरे यह समझ में आने लगा कि उसकी भावनाएं स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें सही दिशा में ले जाना जरूरी है। काउंसलर की मदद से राज ने अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना सीखा। मैंने उसके साथ हर कदम पर खड़ी रही और उसे प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे राज अपने जीवन में सुधार लाने लगा और मैं भी महसूस कर रही थी कि हमने एक सही दिशा में कदम बढ़ाया है। काउंसलिंग के बाद राज में बड़ा बदलाव आया। मैं अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की दिशा में कड़ी मेहनत की। उसने फिर से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और अन्य गतिविधियों में भाग लेने लगा। मुझे गर्व था कि उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाया और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने की कोशिश की। मैंने उसकी सफलता और प्रगति देखी और महसूस किया कि यह सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि हम दोनों की जीत थी। हम दोनों ने मिलकर इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकालने का रास्ता खोजा था। हमारी जिंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी।
आदित्य ने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया और मैं भी उसकी पढ़ाई और उपलब्धियां में उसे पूरा समर्थन दिया। हमने एक दूसरे के साथ संवाद करना शुरू किया और एक नए तरह के रिश्ते का निर्माण किया। अब हमारे बीच सिर्फ माँ और बेटे का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक दूसरे के प्रति गहरी समझ और विश्वास का भी रिश्ता बन गया था। हमारे जीवन में फिर से खुशियाँ लौटने लगी और हम दोनों ने एक नई शुरुआत की। हमारे रिश्ते में सुधार होने के बाद हमने परिवार और समाज के साथ अपने संबंधों को भी मजबूत किया। हमने अपने रिश्ते को फिर से समझा और एक दूसरे के साथ समय बिताने की कोशिश की। राज अब अपने जीवन में एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा था और मैं भी अपने जीवन को एक नई दिशा दी। हम दोनों ने मिलकर एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की नींव रखें। हमारे रिश्ते में विश्वास और प्यार फिर से बढ़ने लगा और हम समाज के सामने भी एक मजबूत परिवार के रूप में उभरे। हालांकि हमारी जिंदगी में अब स्थिरता आई थी, लेकिन चुनौतियां अभी भी बनी हुई थी। हमें समाज के सामने अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन हमने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया और एक दूसरे का साथ दिया। हमारी मेहनत और समर्पण ने हमें एक सफल और संतुलित जीवन की ओर अग्रसर किया। राज ने अपनी जिंदगी में काफी सुधार किया और मैं भी अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार की। आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। राज ने अपनी पढ़ाई और कैरियर में बड़ी सफलता हासिल की और मैंने उसे एक सफल इंसान के रूप में देखा। हमारे रिश्ते में प्यार, समझ और विश्वास कायम रहा और हमने अपने जीवन को खुशी और संतोष के साथ जीने की दिशा में कदम बढ़ाया। अब राज पूरे 25 साल का हो गया था। उसकी शादी के एक विशाखा नाम की लड़की के साथ हो गई थी। अब हम स्थिति पहले से काफी बेहतर हो गई थी। हम अब अपने जीवन में काफी खुश रहने लगे। तो यह कहानी कैसी लगी दोस्तों? यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की रोजाना नई नई कहानियाँ